Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start non-traditional marketing. बेसिकली ये मार्केटिंग की एक टाइप है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस किस तरह से हमें डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग्स मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। इसमें कुछ इस तरह की मार्केटिंग होती है जो कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन को बेसिकली टारगेट कर रही होती है, और कुछ इस तरह की होती है कि जो कि एरिया को टारगेट कर रही होती है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो है पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि वो किसके बारे में बात हो रही है। जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं तो इट मीन्स डैट कि हम पर्सन मार्केटिंग बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन बेसिक यहाँ पे लिखी हुई है, मार्केटिंग एक्टिविटी एम्ड एट क्रिएटिंग टारगेट। इसके अंदर सबसे पहले आप देखते हो कि आपको किस पर्सन को या किस पर्टिकुलर ऑडियंस को जो है आपको हिट करना है। इसके अंदर नॉर्मल जो एग्जाम्पल कोट होती है वो पॉलिटिक्स की होती है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन से लोग हैं जो कि हमारे साथ हमें वोट दे सकते हैं और वो हमारी पार्टी को बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कॉर्नर मार्केट्स जो होती हैं, मतलब कॉर्नर मीटिंग्स जो होती हैं बेसिकली वो कंडक्ट करते हैं। कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन्स को इनवाइट करते हैं जो वो समझते हैं कि अगर इनको हम अपना पूरे का पूरी प्रेजेंटेशन देंगे रिगार्डिंग अपनी कंपनी या अपनी कोई भी हमारी जो पार्टी होती है उसके अबाउट, तो क्या होगा कि वो हमें कैच होंगे, बेसिकली वो हमारा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन्स को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहे हैं और उसको वो हिट कर रहे हैं और एक तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। पर्सन मार्केटिंग एक्टिविटी एम्ड एट क्रिएटिंग टारगेट। पहले हमें टारगेट को देखना है कि हमें किन लोगों से बात करनी है, किस तरह के लोगों को हमें टारगेट करना है। अवेयर फेवरेबल ओपिनियन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, कि हम बेसिकली जिसको टारगेट कर रहे हैं उसी से ही हम ओपिनियन लेंगे और ओपिनियन लेने के बाद उसी के लिए ही हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दिया कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं कि अगर इस कम्युनिटी से कॉर्नर मीटिंग्स की जाएं या फिर इनके साथ बैठ के बात की जाए तो ये तबका जो है हमारे साथ हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो अगर इस तरह की कोई भी मार्केटिंग की जा रही हो जिसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन को या एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो इसको हम कहते हैं, ये सबसे पहली टाइप है नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जिसको हम कहते हैं पर्सनल मार्केटिंग। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है उसके अंदर हमें बताया गया कि प्लेस मार्केटिंग। अब आप लोगों ने प्लेस मार्केटिंग को और पर्सन मार्केटिंग को मर्ज नहीं करना, आप इसमें सेम नहीं करना, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि प्लेस मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं और उस जगह के से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं आप सबको टारगेट कर रहे होते हैं। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं अपनी पर्सन मार्केटिंग के साथ तो आप ये कह सकते हैं कि आप उसके अंदर सिर्फ फीमेल को क्या कर रहे होते हैं, आप सिर्फ फीमेल्स को टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो पर्सन मार्केटिंग हो जाती है। पर लेकिन आप प्लेस मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं और उस मार्केटिंग के अंदर आप फीमेल्स, मेल्स, चिल्ड्रन सबको टारगेट कर रहे होते हैं, पर लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप वो कर रहे होते हैं बेसिकली, इसलिए उसको प्लेस मार्केटिंग कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लेस मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये एक तरह की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है मार्केटिंग करने का, जिसमें हम क्या करते हैं टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्लेस, कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस या सिटी में जाके अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। पहले हम एक इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, अब हम क्या चाहते हैं कि हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाएं और अपनी ब्रांडिंग करें, अपने ब्रांड को प्रमोट करें। तो हम क्या करते हैं कि उस प्लेस को छोड़ के एक नई प्लेस पे जाते हैं और उस प्लेस पे जाके अपनी प्रमोशन करते हैं। पर लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सनस के लिए नहीं होती, ये पर्टिकुलर प्लेस के लिए होती है, यूजिंग अ प्लेस मार्केटिंग। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि प्लेस मार्केटिंग। A place its local attraction, traditions, business opportunities etc, कि जिसमें आप क्या करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस के लोगों की अट्रैक्शन को गेन करते हैं या उसकी ट्रेडिशंस को समझते हैं
और उस जगह के अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेल हो सकती हैं। तो आप लोगों ने प्लेस मार्केटिंग और पर्सन मार्केटिंग को मर्ज नहीं करना। बेसिकली इनको अलग कैसे कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती है और जबकि ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके डिफरेंट पर्सनस के लिए होती है, जिसमें सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह हमारा सेकंड टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉज मार्केटिंग। कॉज मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहे होते हैं, आप अपनी ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में बिठाना चाह रहे होते हैं। इसको बेसिकली कॉज मार्केटिंग कहते हैं कि आप बस चाहते हैं कि लोग जो हैं हमारा नाम भूलें नहीं। जैसे आपको पता है कि जो कोक होता है, कोक वैसे कोई आपको कोई कह लें कि एनर्जी नहीं दे रहा होता, किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं होती, बस वो कोल्ड ड्रिंक है। तो उसमें क्या करते हैं पर लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक को हमने लेना कम नहीं किया, उनके प्रॉफिट मार्जिन में कोई तब्दीली नहीं आई, हमने किसी चीज़ के ऊपर शिफ्ट नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। वो हमारे दिमाग में इतना स्ट्रांगली यानी कि मार्केट करते हैं अपने आप को कि हम उस चीज़ को निकाल ही नहीं पाते। वो किसी ना किसी ऐड के थ्रू वो हमारे दिमाग में आ चुके हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं कॉज मार्केटिंग, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए की जाती है। हो सकता है कि कंपनी ने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो चाहती है कि ये प्रोडक्ट लोगों को बताई जाए, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मार्केटिंग की जा रही है सिर्फ उसका नाम लोगों को बताने के लिए, उसको हम कॉज मार्केटिंग कह सकते हैं। कॉज मार्केटिंग मतलब किसी खास वजह के लिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉज मार्केटिंग इज मार्केटिंग डन बाय फॉर प्रॉफिट बिजनेस। बेसिकली ये आपके ब्रांड को, जब आपका ब्रांड का नाम बनता है तो ये लॉन्ग टर्म बेसिकली आपके लिए प्रॉफिट बनता है। ऐसी मार्केटिंग जो इसमें आप प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं, बिजनेस के लिए प्रॉफिट बना रहे होते हैं, डैट सीक्स टू बोथ इंक्रीज प्रॉफिट। ये आपकी गुडविल को भी बढ़ाता है, आपकी कंपनी के नाम को भी बढ़ाता है और आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी सेल को भी इंक्रीज करता है। एंड टू बेटर सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप क्या कह रहे होते हैं? हो सकता है कि आपका आपका कंपनी के अंदर कोई इस तरह का प्लान आया कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री खाना भी देंगे, मतलब हम जितने भी गरीब होंगे वो हमारी इस पर्टिकुलर कंपनी से फ्री खाना खा सकते हैं। तो इसको हम जितना प्रमोट करें हम प्रमोट करेंगे। मतलब इसके लिए आप क्या करोगे, आप इश्तहारात लगाओगे, उसके बाद आप एडवर्टाइज़ करोगे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि हम लोग जो है हमारा फ्री रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे गरीबों को फ्री खाना दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी मार्केटिंग करोगे, मतलब बेसिकली ये कॉज बन जाती है, ये एक वजह बन जाती है कि आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम ये एक ख़ास काम कर रहे हैं। तो उस ख़ास काम के लिए जो आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं उसको हम कॉज मार्केटिंग कहते हैं। सच एज बाय इंक्लूडिंग एडवर्टाइज्ड मैसेज इन एडवर्टाइजिंग, कि आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक ख़ास मैसेज दे रहे होते हैं कि हमने एक प्लान स्टार्ट किया और इस प्लान के थ्रू हम लोगों को ये आसानियाँ देने वाले हैं, हम गरीब लोगों को ये हेल्प करने वाले हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जिस तरह से करती है कि हम लोगों ने ये एक प्लान स्टार्ट किया और इसके थ्रू हम लोगों को जो है इतनी इनकम जो है, जो जिनकी इतनी इनकम होगी हम उनको हेल्प करेंगे, उनके घर राशन पर पहुंचाएंगे। तो वो डिफरेंट तरीके से चैनल्स के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं, इसके अलावा बैनर्स लगाते हैं डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, ताकि वो उस पर्टिकुलर जो चीज़ है, जो एक कॉज है, उस वजह को बताएं लोगों को कि हम ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और ये एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि उन जितने भी लोग उस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो अगर किसी खास मकसद के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है और ये कुछ टाइम के लिए होती है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है या लोगों को उसकी अवेयरनेस हो जाती है तो ये मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। ये फॉर द लॉन्ग टर्म नहीं होती। ये हो सकता है कि वो प्लान 1 साल का हो, तो 1 साल तक ये मार्केटिंग चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली इस मार्केटिंग को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी मार्केटिंग जो किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास काम के लिए स्टार्ट की जाती है, उसको हम कॉज मार्केटिंग में कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप किसी खास इवेंट के अंदर चले जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स होते हैं, जैसे PSL होता है। हमने अक्सर देखा कि PSL के अंदर क्या होता है कि लोगों की टी शर्ट्स, जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनकी टी शर्ट्स के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई होती है। उनकी टी शर्ट्स के ऊपर क्या होता है कि लोगो बने हुए होते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जब तक ये इवेंट चलेगा, लोग PSL देखते हैं, लोग ओलंपिक्स देखते हैं, तो लोगों के दिमाग में हमारा लोगो जाएगा, लोगों को हमारी कंपनी के बारे में पता चलेगा।
अब अगर हम देखें लास्ट सीज़न जो PSL का हुआ था उसका नाम ही क्या दे दिया गया था, HBL PSL, कि HBL चाह रहा था कि लोगों के दिमागों में हमारा नाम और स्ट्रांग हो जाए। तो बेसिकली इस किस्म की मार्केटिंग को क्या कहते हैं, इवेंट मार्केटिंग। के किसी खास इवेंट के ऊपर जो मार्केटिंग की जाती है कंपनीज की तरफ से उसको इवेंट मार्केटिंग की जाती है, कहा जाता है। इवेंट मार्केटिंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस, यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई गई हुई है कि इवेंट मार्केटिंग में क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है एक प्रोसेस को डेवलपिंग अ थीम्ड एग्जिबिट, आपको एक थीम दिखाई जाती है, उसको डिस्प्ले किया जाता है, और प्रेजेंटेशन टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, कि अपनी प्रोडक्ट को बेसिकली HBL क्या है, HBL जब हम जान जाएंगे कि वो बैंक है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि HBL जो है वो ब्रांडिंग कर रहा है अपनी, वो अपना नाम प्रमोट कर रहा है, तो वो डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू करता है। अब अगर जेल में या इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर में कोई इवेंट होता है तो HBL जाके स्पॉन्सर्ड कर देता है उसको कि मैं इतने पैसे दूंगा इसके लिए, पर लेकिन मेरी ब्रांडिंग होगी, मेरा जो है ना नाम बार बार बोला जाएगा, HBL डैट पर्टिकुलर इवेंट, उसका नाम आगे लेके, ताकि लोग जितने भी वहाँ पे आए लोगों के दिमाग में ये चीज़ जाए कि ये HBL स्पॉन्सर्ड कर रहा है और HBL ने सारा ऑर्गेनाइज करवाया। उसमें क्या किया जाता है, प्रमोट अ प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, कॉज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लिवरेजिंग इन अ पर्सन इन एंगेजमेंट, कि लोग किस तरह से इंगेज हो सकते हैं हमारी कंपनी के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको किसी ना किसी तरह से बताई जा रही होती हैं। इवेंट्स कैन ऑकर ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपको किसी तरह से भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इवेंट मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है कि किसी खास पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जब कंपनीज मार्केटिंग करती हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी उस इवेंट के लिए अपने आप को पेश करती है कि मैं इस पर्टिकुलर इवेंट को क्या करूँगी, स्पॉन्सर्ड करूँगी। अब कंपनी को पता है या HBL को पता है कि ये इवेंट इस तरह का है जो पूरा पाकिस्तान देखेगा और हम पाकिस्तान में जो है बिज़नेस कर रहे हैं, अगर हमने इस इवेंट को स्पॉन्सर्ड कर दिया तो हमारे जो कंपनी की गुडविल है, कंपनी का नाम है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लोगों को बहुत ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। तो एक पर्टिकुलर इवेंट का मतलब क्या है कि जब तक वो इवेंट चलेगा, हो सकता है कि PSL 2 महीने चले, 4 महीने चले, तो जब तक वो इवेंट चलता रहेगा तब तक वो जो HBL है वो उसको स्पॉन्सर्ड करता रहेगा और अपना नाम किसी ना किसी फॉर्म के अंदर लोगों के दिमाग को बेसिकली बिठाता रहेगा। ये हमारी 4th टाइप थी। इसके बाद हमारी लास्ट और 5th टाइप है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग डिसिप्लिन एग्जिस्ट टू क्रिएट मेंटेन और चेंज अ पब्लिक ओपिनियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे होते, ये एक जनरल मार्केटिंग होती है। जनरल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपका जो मैनेजर होता है या फिर आपका जिसने भी उसको डील करना होता है वो क्या करता है कि वो कंपनी की हिस्ट्री से लेके कंपनी की आने वाली नई प्रोडक्ट तक ईच एंड एवरीथिंग उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये कंपनी इस टाइम पे बनी थी, इसमें उस टाइम पे इतने एम्प्लॉयज़ थे, इस साल हमने इतना प्रॉफिट गेन किया, इस साल हमारे साथ इतने लोग जुड़े, अब ये कंपनी की इतनी ब्रांचेज हैं, ये कंपनी इस तरह से ग्रो कर रही है, हमारे नेक्स्ट प्लान्स ये हैं, हमारी इतनी प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं। तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल की हिस्ट्री बताना, ओवरऑल कहानी बताना कंपनी के बारे में किसी भी पर्सन को, इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिकली आप पूरी की पूरी थीम बता रहे होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका पर्पज़ है, ये उसका काम है और ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज बेसिकली वो प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने आगे एक एग्जांपल कोट किया, फॉर एग्जांपल द सैल्वेशन आर्मी इन साउथ अफ्रीका वाज बिहाइंड सम ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। यहाँ पे एक उन्होंने एग्जांपल कोट किया है कि वो बेसिकली पीछे थी पर लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या किया था कि उसका नाम बार बार लेना शुरू कर दिया था और बताना शुरू किया था कि बेसिकली ये आर्मी बनी कब है। अ वाइल बैक यू मेंबर अ फोटो ऑफ ड्रेस डेट वेंट वायरल। उसके अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर ड्रेस को यूज़ किया था जिसकी वजह से उस आर्मी का नाम बनना स्टार्ट हो गया था। आप क्या करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कलर को चूज़ कर लेते हैं ताकि आपको जब भी वो कलर पर्सन देखता है या आपका कस्टमर देखता है या आपका स्टॉक होल्डर देखता है, बेसिकली वो जब भी वो बंदा ये चीज़ देख रहा होता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में उस कंपनी का इमेज बनना शुरू हो जाता है कि वो ये पर्टिकुलर कंपनी है।
इस तरह से जब भी हम ब्लू कलर की बात करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली दिमाग में UBL, या ग्रीन कलर की बात करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में HBL की जो है ना वो तस्वीर बैंक के अकॉर्डिंग आ जाती है। तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड आपको स्टार्ट टू एंड ब्रीफ किया जाता है कि कंपनी कब बनी, मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मार्केटिंग की जा रही होती है। एक छोटा सा रिवाइज करते हैं सारा का सारा, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या था आपका कि प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्सन मार्केटिंग, कि ऐसी मार्केटिंग जो कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए की जाती है, किसी खास कम्युनिटी के लिए की जाती है, खास लोगों के लिए की जाती है, और उसमें उन लोगों को ही टारगेट किया जाता है जिनको हम ये बेचना चाह रहे होते हैं या जिनको हम कैच करना चाह रहे होते हैं, उसको हम पर्सन मार्केटिंग कहते हैं। नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लेस मार्केटिंग मतलब हम एक ख़ास जगह के ऊपर जाते हैं और उस जगह पे जाने के बाद हम उन जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उस जगह से रिलेटेड उस सारी जगह को कवर करते हैं और वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। इसको हम कहते हैं प्लेस मार्केटिंग। इसी के बाद आता है कॉज मार्केटिंग। कॉज मार्केटिंग मीन्स डैट कि खास मकसद के लिए, कंपनी के किसी खास प्रोग्राम की अवेयरनेस के लिए हम पूरे के पूरे मुल्क के अंदर ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाते हैं और उसको हम बेसिकली किस मार्केटिंग का नाम देते हैं, कॉज मार्केटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इवेंट मार्केटिंग। नाम से ही क्लियर है कि किसी न किसी इवेंट के ऊपर मार्केटिंग की जाती है और ये मार्केटिंग उस टाइम तक रहती है जब तक वो इवेंट चलता रहता है। इसका काम भी क्या होता है कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपनी कंपनी के बारे में बताना। इसके बाद हमारा लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपनी हिस्ट्री से लेके अपनी आने वाली नई प्रोडक्ट तक अपने गोल्स, विजन्स, मिशन स्टेटमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं जब भी आपके पास कस्टमर आता है। होप सो को आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।